स्थान राजस्थान का एक पुराना हवेली होटल। मुख्य पात्र नीरज युवक। होटल के केयरटेकर बुजुर्ग रामलाल। नीरज एक फोटोग्राफर था जो पुरानी और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का शौक रखता था। एक दिन उसे एक हवेली के बारे में पता चला जो अब एक होटल में बदल दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोग आज भी उसे शापित हवेली कहते थे। हवेली में पहुंचते ही उसका स्वागत किया रामलाल ने। रामलाल ने धीरे से कहा, कमरे में एक पुराना शीशा है, उस पर नजर मत डालना बेटा, वो देखती है। नीरज हौंस पड़ा। कौन देखती है? रामलाल कुछ नहीं बोला, बस कमरे की चाबी पकड़ा दी। कमरे में पहुंचकर नीरज ने देखा, एक दीवार पर एक बड़ा काले फ्रेम वाला पुराना शीशा टंगा था। शीशे के ऊपर एक दरार थी, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। नीरज को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे उसी शीशे से घूर रहा हो। रात को लगभग 2 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। तभी उसने देखा, शीशे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। एक औरत जो लाल जोड़े में थी, उसकी आंखें काली, गहरी और बिना पलक झपकाए सीधे नीरज को देख रही थी। नीरज ने पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फिर शीशे की तरफ देखा, वह औरत अब शीशे के बाहर कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलकर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। पीछे पलटते ही वो औरत बिल्कुल उसके सामने थी। उसके होंठ सिल दिए गए थे और आंखों से खून बह रहा था। औरत ने नीरज की ओर हाथ बढ़ाया और बोली नहीं, लेकिन उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, अब तू भी इस शीशे में कैद होगा। अगली सुबह रामलाल ने कमरे में झांका, नीरज नहीं था, लेकिन शीशे में एक नई परछाई जुड़ गई थी, एक आदमी की जो मदद के लिए हाथ फैला रहा था। आज भी जो कोई उस हवेली में, उस कमरे में ठहरता है, अगर वो उस शीशे को देखे तो कभी लौटकर नहीं आता, और शीशे की परछाइयां बढ़ती जाती हैं। क्या आप उस शीशे में देखने की हिम्मत रखते हैं?